Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Friends, in today's lecture, we will talk on basic concepts of microeconomics. Friends, this lecture is very useful for the beginners. You know why? Because economics नाम लेते ही कुछ लोगों को लगता है कि economics is a very boring subject. ऐसा नहीं है. जिन लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है उन लोगों को ऐसा लगने वाला है. आज के लेक्चर में दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड what is economics exactly. Friends, before start the lecture, I must tell you what is economics. Economics is a social science. Basically, this English word is derived from Greek word oikonomia, which means management of the household. Economics is a social science which deals with human behavior. Oikonomia, Greek word, means management of the households. According to Paul Samuelson, economics is the queen of all the social sciences. अलग अलग इकोनॉमिक्स लोगों ने इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं. से फॉर एग्जांपल एडम स्मिथ, classical economics, Adam Smith, who is the father of economics. He has written about economics in his book Wealth of Nations. Wealth of Nations in the year 1776. A for Adam Smith. स्टार्टिंग में नाम आपको आया है. ओके, सो ही हैज़ रिटन अबाउट इकोनॉमिक्स इन हिज बुक. वो ये डेफिनेशन करते हैं इकोनॉमिक्स की. इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ. एडम स्मिथ का डेफिनेशन एकदम छोटा सा है. इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ. वेर एज अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अर्थशास्त्र, अर्थ मीन्स वेल्थ, शास्त्र मीन्स साइंस. According to Dr. Marshall has written about economics in his book Principles of Economics. Alfred Marshall, in his book Principles of Economics in the year 1890. इनकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ कॉल्ड वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. बट जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है विच हैज़ गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स. ही हैज़ रिटन अबाउट इकोनॉमिक्स इन हिज बुक इन द ईयर 1932. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. उनकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर with the relationship between ends and scarce. Ends, it means wants, and scarce, wants are unlimited but the sources are limited. उस पर हम लोग बाद में बोलेंगे. इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है. According to Professor Robbins, economics is a social science which studies human behavior in a relationship between ends and scarce. इस सब का मतलब क्या आज हम लोग देखने वाले हैं. तो इकोनॉमिक्स अगर आपको पता चला है कि इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस विच डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर इज मैक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इंडिविजुअल और पर्टिकुलर मिलियंथ पार्ट. It's an English word. It is derived from Greek word micros, which means very small millionth part, and macro, which means macros, which means large, huge, aggregate. This both the term first coined by
प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1933। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों से भी याद रखिए, आप इसके बाद में स्क्रीनशॉट्स भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये होने के बाद अब आपको देखना है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स विच मीन्स मिलियंथ पार्ट, स्मॉल एंड इंडिविजुअल पर्टिकुलर। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एन इंडिविजुअल। There are n number of definitions of microeconomics which is given by n number of various economists. Number 1, Maurice Dobb. According to Maurice Dobb, microeconomics is the study of microscopic study. It is the microscopic study of an economy. Microscopy, अगर आपको स्कूल में याद है, अगर आप लोगों ने कोई छोटा आर्टिकल है उसको जूम करके अगर बड़ा आपको दिखना है तो आपने माइक्रोस्कोप यूज़ किया था। अभी भी अगर आपके पास मोबाइल्स है तो आप लोग जूम करके देखते हो। माइक्रोस्कोपिक स्टडी, मॉरिस डॉब माइक्रोस्कोपी MM, वेर एज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर KE बोल्डिंग, केनिथ बोल्डिंग, वो ये कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, पर्टिकुलर वेजेस, पर्टिकुलर प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। सभी चीज़ों में आप लोगों को पर्टिकुलर इंडिविजुअल नाम आ रहा है। इट शोज़ दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एन इंडिविजुअल, डील्स विथ पर्टिकुलर। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट हैज़ लिमिटेड स्कोप। तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 1, ये सभी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पर सुनी हुई है, लेकिन क्या होता है कि आप लोगों को उसके इकोनॉमिक टर्म पता नहीं, इसलिए आप लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा हार्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वांट, सो नंबर 1, वांट अकॉर्डिंग टू लेमैन, वांट इट मीन्स नीड, डिज़ायर, बट इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स इट इज़ अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ lack of satisfaction. ये चीज़ मेरे पास नहीं है बिकॉज वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, दे आर डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, जेंडर टू जेंडर। एक कंप्लीट होती नहीं तो हमें दूसरी लगती है कि हमें दूसरी वॉन्ट फुलफिल करनी चाहिए। वॉन्ट इज़ अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। रहेगा आपको याद? ओके, सो इकोनॉमिक्स के मैं आपको टर्म बता रहा हूँ। आपको इसके बाद अगर पूछा जाए तो आपको ऐसा ही लिखना है, डोंट राइट वांट इज़ अ नीड, वांट इज़ अ डिज़ायर। नो, अकॉर्डिंग टू कॉमन मैन वांट इज़ अ नीड, बट इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर? सेकेंड, ये हमेशा आप लोग सुनते हो गुड्स। गुड्स आर एनीथिंग विच satisfy human wants. Anything, whiteboard, this pen, anything which satisfy human wants. But yes, it has material existence. We can see it. हम इसको देख सकते हैं, which can be seen. Say for example, पेन, पेंसिल, वॉच, डस्टर, वाइट बोर्ड, पेन, जो चीज़ें आप लोग देख रहे हो, रिंग, इट इज़ कॉल्ड गुड्स। ऑल द कंज्यूमर गुड्स, जितनी भी चीज़ आप देख सकते हो, इट कम्स अंडर गुड्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज सर्विसेज। गुड्स आर एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सेम हियर, services also satisfy human wants, but goods has material existence, services do not have material existence, we cannot see, we can't touch them, it's an internal feeling. Say for example, pen you can see, आप मुझे देख सकते हो, लेकिन जो मेरा टीचिंग स्टाइल है जो अंदर से आ रहा है, you cannot see, it cannot be seen. Teaching offered by a teacher, it comes under services.
प्रैक्टिस ऑफ लॉयर्स, सर्विस। आप चीज़ें देख सकते हो, इट इज़ कॉल्ड गुड्स। जो देख नहीं सकते हो, जो स्किल है, इट इज़ कॉल्ड सर्विसेज। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन एक्सचेंज। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड what does value mean. Value, it means worth of a commodity. उसका मूल्य क्या है? Value means what? Worth of a commodity. Value has two approaches. One is value in use, value in exchange. सिंपल है आप लोगों को समझने के लिए। सबसे पहले वैल्यू इन यूज़। Value in use, it means worth of a commodity. It is also known as usefulness of a commodity. Say for example, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ऊपर देता हूँ। सनशाइन, इट्स अ फ्री गुड। फ्री गुड। वैल्यू इन यूज, सनशाइन हैज़ यूजफुलनेस, बट फॉर दिस वी आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग. It is free in the nature, but it plays an important role in our life. I repeat, value, worth of a commodity. It has two approaches: value in use, value in exchange. Value in use, it means usefulness of a commodity. Say for example, sunshine, water, air. These are the free goods. आप लोगों को यहाँ पर समझने के लिए free goods. These are the free goods. And value in exchange, इसके बराबर उल्टा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा. गोल्ड, it has monetary transaction. These are the free good, these are the economic good. Economic good refers to monetary transaction involved. जहाँ पर पैसा आता है, वैल्यू यूज़, वैल्यू एक्सचेंज. पहले मैं आप लोगों को एक्सचेंज का मतलब समझाता हूँ. एक्सचेंज इट मीन्स गिव एंड टेक पॉलिसी, सेल एंड परचेस ऑफ अ कमोडिटी. सनशाइन, वी कांट सेल और परचेस, इट्स अ फ्री. लेकिन ऑफ कोर्स गुड कैन बी सेल और परचेस्ड. इट इज़ यूजफुल बट इट कैन बी एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ मनी. और ये दोनों चीज़ें हैं. यहाँ पर एक अच्छी चीज़ समझ लीजिए, जो फ्री गुड्स है विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इसके बिना हम लोग जी सकते हैं. गोल्ड के बिना भी आप सबसे ज़्यादा इसको पे करते हो, और जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो, दीज आर फ्री गुड्स. इट इज़ कॉल्ड पैराडॉक्स वैल्यू. आई रिपीट, अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखकर हुआ है, आपको मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि दो चीज़ें आप लोगों के सामने मैं देता हूँ. वाटर एंड डायमंड. वाटर हैज़ यूजफुलनेस, diamond has lower usefulness, but it has more value in exchange. It can be exchange for the money. It is free, exchangeable. I think it is clear. Value in use, value in exchange. Next point is wealth. Very very important. जिसे आप लोग संपत्ति कहते हो. Value is anything which has market value, and it can be transfer, exchange with the help of money. ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मार्केट वैल्यू है, एंड इट कैन बी ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ मनी. आप मनी के साथ उसको कोई भी चीज़ ले लीजिए. से फॉर एग्जाम्पल वॉच, आप गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. इट हैज़ मार्केट वैल्यू, it can be transfer, it can be exchange with the help of money. It is called wealth, sampatti. Wealth comprises four qualities, four features. Number one,
scarcity. Scarcity, it means lack of supply and demand. Simple example है, when the supply is less and demand is more. कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ आपके दिमाग के सामने लेकर आई है, से फॉर एग्जांपल गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गोल्ड का एग्जांपल लीजिए। गोल्ड is a scarce in nature. Supply is less and demand is more. That's why gold is more expensive. गोल्ड कम है और सप्लाई कम है और डिमांड बहुत लोगों की ज़्यादा, इसलिए वो एक्सपेंसिव है। आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि आज का गोल्ड का रेट क्या है। तो 10 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू डैश रुपीज़, आप कमेंट में लिख सकते हो। और एक चीज़ कमेंट में आप लोगों को लिखनी है, आप लोगों को जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए, कि आप चाहते हो कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियोस बनाइए, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो लेकर आ सकता हूँ। कम टू द पॉइंट, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी इट मीन्स लैक ऑफ, कम। सप्लाई इज लेस एंड डिमांड इज मोर, इट इज कॉल्ड स्केर्सिटी। नेक्स्ट इज T stands for transferability. Commodity should be can be transferred from one person to another, one place to another. जो चीज़ें जिस मोबाइल पर, जिस लैपटॉप पर आप लोग ये देख रहे हो, ये आपने कहीं ना कहीं से परचेस किया होगा। वन प्लेस टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर। फर्स्ट फीचर ऑफ वेल्थ, a commodity should be scarce in nature. Second, it should be transferred from one place to another. Third is externality. Commodity should be transferred. It is possible if it is external to the human body. अगर वो ह्यूमन बॉडी से अलग है, जैसे कि पेन, ये मेरी ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं है, इट इज़ एक्सटर्नल। अगर इंटरनल चीज़ है, अगर मेरा लीवर मुझे किसी को देना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट शुड बी एक्सटर्नल टू द ह्यूमन बॉडी। आप कोई भी एक्सपेंसिव चीज़, मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया था, डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी, कार, कुछ भी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, वो एग्जांपल फिर मैं आपको दूंगा ताकि आपको समझने के लिए। गोल्ड हैज़ स्केर्सिटी इन नेचर, easily it can be transferred from one place to A place to B place, one person to another. Externality, it is, of course, it is external to the human body. And last but not the least, very very important feature of wealth, utility. Utility is a power or capacity of a commodity to satisfying human want, according to Professor Jevons. Utility, in common language, utility is a use of a commodity, but in economics, utility is a power or capacity of a commodity to satisfying human wants. Say for example, all the consumer goods. Friends, आपके पास इस वक्त जितनी भी चीज़ें हैं, सब में कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, उपयोगिता है, इसलिए आपने आपके पास रखा है। जिसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है, आप उसको एक तो फेंक देते हो या तो आप उसको डिमांड ही नहीं करते हो। अगेन इट इज़ डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, जेंडर टू जेंडर। ओके, सो वेल्थ कंप्राइजेज 4 फीचर: स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सटर्नलिटी, यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल इनकम। बहुत बार हम लोगों ने ये वर्ड सुना है, बहुत बार, पर्सनल इनकम। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसके अलग अलग मतलब है, लेकिन आप लोगों को लिखना है पर्सनल इनकम रिफर्स टू, आपके पेरेंट्स को दिमाग के सामने लेकर आइए। पर्सनल इनकम रिफर्स टू अर्निंग रिसीव्ड बाय ऑल द सोर्सेस। से फॉर एग्जांपल, ए पर्सन है, ये जॉब पर है, ये पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, ये शेयर मार्केट से भी पैसा लेते हैं, इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है। डेफिनेशन सुन लीजिए क्या है। पर्सनल इनकम रिफर्स टू अर्निंग रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल
from the all sources is called personal income. It is clear? Okay. अब नेक्स्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसका एक फॉर्मूला याद रखिए. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस. means personal disposable income refers to personal income left in the hand after payment of direct taxes. Say for example, आपके पास 1000 रुपीज़ है. पर्सनल इनकम अगर आपने उसमें से सपोज पर्सनल इनकम आप लोगों का 1000 रुपीज़ है, उसमें से अगर आप लोगों के डायरेक्ट टैक्सेस 900 गए, PDI विल बी 100. ये जिस तरह से डायरेक्ट टैक्सेस बदल जाएंगे, लेफ्ट ओवर आफ्टर अ पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इट इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. आप लोग अगर आप लोगों ने आपके पेरेंट्स की अगर सैलरी स्लिप देखी, आपने कहीं पर सुना होगा मुझे इतना पेमेंट है, काट कूट के इतना आता है, टैक्स पे करके इतना आता है. टैक्स पे करके हाथ में जितना आता है, इट इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन. यहाँ पर प्रोडक्शन वर्ड लिखा है, मैं आपको बताऊँगा क्योंकि ये दीज आर द फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन. Production means creation of new utilities, creation of something new. Say for example, this pen, creation of utility. I have utility for this. Creation of this page. Okay, it is called production. To create utilities, we require 4 factors of production. They are land, labor, capital, entrepreneur. We'll see one by one. Land. Land is a natural factor. आप लोगों को fill in the blanks, match the column के लिए आ सकता है. Land is a dash factor. Options आप लोगों को आएंगे human factor, natural factor, etc. Land is a gift of nature to the human being. Okay. तो लैंड इज़ अ नेचुरल फैक्टर. इन इकोनॉमिक्स लैंड इज़ अ वाइडर कंसेप्ट. लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ऑन द सरफेस, अबाव द सरफेस एंड बिलो द सरफेसेस. फ्रेंड्स, ऑन द सरफेस वी कैन फाउंड वी पीपल, रिवर, फॉरेस्ट. बिलो द सरफेस we can found the minerals, coal, gold, and above the surface we can found sunshine, air, water, etc. In सब का mixture it is called land, and land gets reward in the form of rent. It is called distribution. बाद में उस पॉइंट पे आएंगे. Land it is divided into 3 parts: on the surface, below the surface, above the surface. It is a wider concept. Land gets rent. I think it is clear. Next is labor. आप लोगों ने ऐसा नहीं है कि आपने लेबर देखा नहीं है. लेबर का एक डेफिनेशन है: एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न समथिंग. आई रिपीट, any physical or mental efforts undergone during a process of production to earn something. एक बंदा मेंटल और फिजिकली काम कर रहा है टू गेट समथिंग व्हाट? वेजेस इज कॉल्ड लेबर. ऐसा एक बंदा जो मेंटली और फिजिकली और दोनों काम कर रहा है
not for social work, to get something. To get something means what? Wages. It is called labor. Labor is a human factor. Okay, land gets rent, labor gets wages. Next is capital. Capital it is an artificial factor of production. Artificial, in simple word, it is a man-made factor, and capital gets reward in the form of interest. Say for example, all the machineries, equipments, plant, buildings, raw materials comes under capital. It is man-made factor. It is a produce means of production. Capital is a produce means of production, and it is an artificial factor. Fourth one, and very important factors of production, entrepreneur. Entrepreneur is the boss, is the real captain of the production. Entrepreneur is the person who is having special qualities, special skill, and he is getting a reward in the form of profit. Entrepreneur is the organizer. लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों को साथ में लेकर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी जो क्रिएट करते हैं, दे आर नोन एज एंटरप्रेन्योर, एंड दे आर गेटिंग रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. द पीपल आर हैविंग स्पेशल क्वालिटीज़. वो स्पेशल क्वालिटीज़ क्या है हम बाद में देखेंगे, उस पर पूरा एक वीडियो हम लोग बनाएंगे. अगर आपको पता है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में उसको लिख सकते हो. नेक्स्ट इज एक्सचेंज. मैंने वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज में जब मैं आपको पढ़ाया था तभी मैंने आपको क्लियर किया था. एक्सचेंज इट मीन्स गिव एंड टेक पॉलिसी. एक्सचेंज रिफर्स टू सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. In this case, monetary activities are involved. Sale and purchase. अगर आप मार्केट में गए कुछ लेने के लिए, कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो एक तो सेल होगा और एक परचेस होगा, लेकिन दोनों में ही सबसे इम्पॉर्टेंट है रुपीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. बिकॉज इन मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द टू फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई. I think exchange with money. And for today's lecture, last concept is consumption. Consumption, it means making use of goods and services to satisfy human wants. I repeat, consumption. Consumption refers to making use of goods and services to satisfy human wants, etc. Friends, देर आर एन नंबर ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. आज के लेक्चर में दिस मच ओनली. आपको इसके अगर अलग से एग्जांपल्स पता है तो आप लोग कमेंट्स में नीचे लिख सकते हो. अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो यू प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू. बाय बाय.